पर आते हैं तो उनके साथ उनके बाउंसर्स होते हैं। माफियाओं से ही। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पीरबहोर थाना क्षेत्र में चर्च की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, कार्रवाई पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। बिहार में जमीनी विवाद लगातार हिंसक रूप ले रहे हैं और कई मामलों में हत्या तक की वारदात सामने आ चुकी है। इसी कड़ी में पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां खेतान मार्केट से सटे बाप्टिस्ट चर्च की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा बताया जा रहा है। चर्च परिसर में एक विद्यालय भी संचालित होता है, लेकिन इसके बावजूद कथित रूप से एक भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा जमा रखा है। चर्च के फादर थॉमस ने इस मामले को लेकर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पटना जिलाधिकारी से लेकर संबंधित अधिकारियों तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने डिप्टी सीएम दीप्ति सिन्हा और भू राजस्व मंत्री विजय सिंह से न्याय की अपील की है। फादर का कहना है कि सरकार भूमाफियाओं पर कार्रवाई के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। राजेश विल्सन है, मैं इस चर्च का सेक्रेटरी हूँ। ये जो चर्च है वो सदियों पुराना चर्च है और इसमें हमारे चर्च सर्विस होती है, साथ साथ एक छोटा स्कूल भी हम लोगों का है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ, और इधर स्कूल बिल्डिंग है और बीच में जो है वो मैदान है बच्चों के खेलने के लिए। वो प्रपोज्ड स्कूल बिल्डिंग है, वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग हम लोगों ने बनाने का प्लान किया है। और इस बीच में नौशाद आलम, जिन्होंने ये बगल वाले जो हैं, जिनका ये मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने हम लोगों से अप्रोच किया और उन्होंने हम लोगों पर पहले तो बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने कि आप हमारे साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लीजिए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लीजिए। हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपसे कैसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जबकि यहाँ पर स्कूल हम लोग का प्रपोज है, आपसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट करेंगे, आप यहाँ मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के जैसा ही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, हमारा तो मिशनरी वर्क है। हम लोगों ने उनकी इस बात को नकार दिया जी। आपके जमीन पर लेकिन कब्जा कर लिया गया है जी, तो ये जबरन कब्जा है। जब हम लोगों ने उनको साफ नो बोल दिया तो उन्होंने ये दूसरा रास्ता खोला और उधर से उन्होंने गेट खोला हुआ था पहले, जबरन हम लोगों के मना करने के बावजूद उधर से ही वो आते जाते हैं। ये हमारा मेन गेट है इधर, और उधर से ही वो घुसकर उन्होंने एक बार क्या इलेक्शन के समय उन्होंने इसी तरीके से इसको घेरवाया था और उसके बाद कंप्लेन हुआ, थाना आया और कानूनी कार्रवाई हुई। इस पर 144 इम्पोज हुआ। 144 जो इम्पोज हुआ उसमें आदेश आया SDM साहब का। वो आदेश हमारे ही पक्ष में आया। जो उन्होंने कागजात हमारे देखे तो उन्होंने आदेश हमारे पक्ष में किए। समय के अनुसार हम लोगों ने बार बार पिटीशंस दिए थाने में। यहाँ पर वारदात होती है उसका इंफॉर्मेशन हम लोग रिटर्न देते हैं थाने में, वो सारी कॉपियाँ हमारे पास मौजूद हैं। बलिष्ठ होने की वजह से आप लोगों को दबाया जा रहा है जी। वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ उनके बाउंसर्स होते हैं और उनके एक कर्मचारी हैं कि उनके रिलेटिव हैं, उनका नाम है मिस्टर झमझम, हम लोग जानते हैं, झमझम उनको बोलते हैं। उनके साथ उनके बाउंसर्स चलते हैं, वो ब्लैक कपड़ा पहनते हैं और ठीक है, धमकी दी जा रही है। और हम लोग हम लोग क्या, ये नहीं है हम लोगों में इतनी ताकत कि हम उनसे लड़ सकें जी। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि तत्काल हमें हमारे इस पर जो कब्जा हुआ है इसको तत्काल रोका जाए। ये वो कर रहा है काम रोका जाए और ये हटाया जाए। पहले सरकार ने हटा दिया था एक बार, लेकिन फिर जो है लगा दिया उसने, जबकि SDO ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है कि ये ज़मीन चर्च का है। और आज उसने फिर ज़बरदस्ती थाना में हम गए, आवेदन दिया, सब दिया, लेकिन थाना ने नहीं सुना। रखने का जो स्थल था उसे उसको सब बंद कर दिया। और दूसरा तो सबसे जो बड़ा काम इन्होंने हमको जो अटैक किया है वो हमारा जो टॉयलेट है, जो पूरा को इन्होंने तोड़ने में हाथ लगाए हैं, अभी टूट रहा है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया। और
जो हमारे संडे को जो चर्च सर्विस होती है, जो लोग आते हैं वो जाते हैं टॉयलेट। बच्चे जब स्कूल चलता है तो बच्चे जाते हैं टॉयलेट। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आप गार्जियंस- सरकार से क्या गुहार लगाते हैं ये बताइए। जी हमारी ये प्रार्थना है करबद्ध कि इसको तत्काल रोका जाए। हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। बस हमें इनके इस प्रकोप से बचाएं। विजय सिन्हा से ये आपका गुहार है। जी कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो माफियाओं से ही, अपराधियों से ही लड़ा। जनता के हित में जो सही रहेगा, कानून और नियम के साथ, उससे पीछे नहीं हटेंगे। उस गरीबों के बहते हुए आंसू को पोंछना चाहते हैं। उस महिला को जो बच्चे लेकर सिसक रही है और उसके जमीन कब्जा कर रहा है, जिसमें थोड़ी सी भी मानवता होगा, संवेदनशीलता होगा, वह इस तरह के जो विभाग के द्वारा कदम उठाए गए हैं, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उसका विरोध नहीं करेंगे। इसका विरोध वही लोग करेंगे जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलाल, बिचौलिए और भू माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं। अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम राजेश विल्सन है। मैं इस चर्च का, बैप्टिस्ट यूनियन चर्च इसका नाम है, मैं इस चर्च का सचिव हूँ। और ये हमारे पास अपना परिचय दीजिए। मैं पादरी एमवी थॉमस हूँ, इस चर्च का फादर हूँ और इस चर्च में लगभग 35 साल से पिछले यहाँ पर मैं हूँ। और यहाँ की ज़मीन जो है, दिल्ली वाले जो बैठे हैं वो बेचते ही चले आए हैं। पीछे जो पीछे बनाया उसने, समझे, बना दिया। अब चर्च की छोटी सी ज़मीन बची थी, समझे, जो चर्च के क्या नाम इस पे मामले है। को लेकर आप विजय सिन्हा से मिलेंगे? हम मिलेंगे जी, मिलेंगे, ताकि भूमाफिया यहाँ से हटे। स्कूल का जो एक ज़मीन कब्जा कर लिया है, ये कब्जा हटे यहाँ से। इसलिए कि विजय सिन्हा लगातार ये दावा करते हैं कि हर जगह निष्पक्ष होना चाहिए और कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी हो तो लोग मुझे शिकायत करें। डीएम ने भी हम सारी बातें देखी हैं, जानी हैं, और एसडीओ ने भी सब बातें सुनी हैं, फैसला भी दिया है, तब भी आज जो है इसने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया।